नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नवादा में प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक जागरूकता के बावजूद अब बिहार में पकड़ौआ विवाह से पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में नवादा जिले में इस तरह की शादी का एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़के की जबरन शादी करवा दी गई। मामला नवादा नगर थाना क्षेत्र के मऊदी तीनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दरअसल गांव के उमाकांत प्रसाद के बेटे निवासी गुड्डू कुमार ने नवादा थाना में एक शिकायत दर्ज कराई है और कहा गया है कि जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के सरबहना गांव में उसकी पकड़ौआ शादी करवा दी गई। शंभू प्रसाद की बेटी रानी के साथ जबरन ये शादी कराई गई है और इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। गुड्डू की माने तो उसे एक सप्ताह तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया और प्रताड़ित किया गया। इस दौरान परीक्षा का बहाना बनाकर युवक वहां से भागकर अपने गांव आ गया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही गुड्डू गुजरात के वापी स्थित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दीपावली में वो दिल्ली अपने रिश्तेदार के पास गया था और उसके मौसा वहां पर फल बेचने का काम करते थे। पास में ही एक लड़की अपने बहनोई भी फल बेचता था और वहां पर उसे संबंध हुआ। तो वहीं अब आपको बताते चले कि लड़के का कहना है कि वहीं पर उसका संबंध हुआ और आपस में नवादा आने के बाद लड़की के बहनोई ने छठ पूजा के बहाने सरबहना में फल पहुंचाने का अनुरोध किया, जिस पर दिल्ली से फल लेकर नवादा लड़का पहुंचा और जब वो फल लेकर वहां पहुंचा तो उसे बंधक बना लिया गया और उसकी जबरन शादी करा दी गई। अगली खबर बेतिया से है, जहां पर बेतिया के नरखटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है, जिसमें युवती ने 3 वर्षों तक उसके साथ जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया। युवती ने थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और युवती ने बताया कि भंजहवा पिपरा निवासी रियाज अंसारी के साथ परिवार के लोगों ने उसकी शादी तय कर दी थी। इस दौरान आरोपित रियाज अंसारी युवती के घर रोज आने लगा, जल्दी शादी करने का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध भी बनाने लगा और इस दौरान विरोध करने पर आरोपी युवक शादी की बात करता था। आरोपी ने 2018 से ही युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसके बाद लगातार घर और होटलों में उसके साथ यौन शोषण करता रहा। कभी कभी वहां पर नरखटियागंज के होटलों के अलावा नेपाल भी उसे लेकर जाया करता था। जब भी पीड़िता उससे शादी करने को कहती थी तो टाल मटोल कर देता। ऐसे में युवती के घर वालों ने जब उससे शादी की बात की और तो आरोपी ने दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग कर दी। इस संबंध में गांव में ही पंचायत बिछाई गई। उसके बाद युवक के घर से दर्जनों की संख्या में आए लोगों ने पीड़ित युवती के घर में घुसकर लाठी डंडे से घर वालों पर हमला कर दिया। जमकर मारपीट की गई और शादी करने से इनकार कर दिया गया। जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस दौरान शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि थाने में आवेदन मिला है, साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की पड़ताल की जा रही है। और सुपौल जिले में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट, हत्या और चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अब आम लोगों में भय का माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि ताजा मामला जिले के प्रतापगंज थाने क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर NH 97 पर बुधवार को देर संध्या हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने निवर्तमान प्रमुख के भाई को गोली मार दी है। साथ ही इस घटना के बाद इलाके में अब दहशत का माहौल फैल चुका है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के चिलौनी उत्तर पंचायत के बेहरी निवासी 28 वर्षीय रंजीत कुमार अररिया जिले के नरपतगंज से बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में NH 57 पर दुआनिया पुल के पास पहले से ही घात लगाए 2 बाइक सवार आए और उन्होंने 3 अपराधियों ने रंजीत को रोकने का इशारा किया, लेकिन रंजीत वहां नहीं रुके और इसके बाद अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें रंजीत के पेट में 2 गोलियां धंसी हैं। इस दौरान आपको बता दें कि बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पास में ही एक पेट्रोल पंप पर कर्मी जख्मी को उठाने के लिए दौड़ पड़ा और लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। लोगों ने जख्मी युवक को पहचान की और प्रतापगंज प्रखंड के निवर्तमान प्रमुख भूप नारायण यादव के छोटे भाई रंजीत कुमार उर्फ रणवीर के रूप में की गई।
इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना सहित परिजन को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में जख्मी को प्रतापगंज पीएचसी पहुंचाया। पीएचसी के डॉक्टरों ने टीम ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि जख्मी को परिजनों के द्वारा नेपाल के विराटनगर ले जाया गया है। इस बाबत अब थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती ने बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को अब खंगाला जा रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद वैशाली में मद्य निषेध मामला सबसे पहले 2 अपराधियों को सजा सुनाई गई है। आरोपियों को 5-5 साल के श्रमिक कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया। व्यवहार न्यायालय हाजीपुर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय और विशेष न्यायाधीश उत्पाद उदय बंद कुमार ने अदालत ने दोषी करार दिया है और साथ ही राजीव कुमार राय और संजीत कुमार राय को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही इस मामले में 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अर्धदंड के साथ ही राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। और इसे पूरे मामले पर विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद वैशाली जिले में ये पहली सजा है, जो कि निश्चित ही अवैध शराब के कारोबार से जुड़े धंधे वालों के लिए एक कड़ा सबक होगी। साथ ही निश्चित तौर पर सभी में इस सजा को लेकर अब डर भी व्याप्त होगा। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जिले में मद्य निषेध से संबंधित मामलों की एक सूची बनाई गई है, जिसका स्पीड ट्रायल के जरिए जल्द निपटारा किया जाएगा। इसके तहत अब पूर्व में राधोपुर के 2 मामलों का निपटारा हो चुका है। विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय का यह भी कहना है कि बहुत जल्द ही कोर्ट अन्य मामलों पर भी निपटारा कर सकती है। और बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के अगले ही दिन राजधानी पटना के हड़ताली मोड़ पर देसी शराब की खेप को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्कर एक ठेले पर देसी शराब की खेप लेकर जा रहा था और ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। राजधानी पटना में चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान पटना ट्रैफिक पुलिस चला रही है। इसी दौरान आर ब्लॉक की तरफ से एक ठेले पर सफेद बोरे में देसी शराब की खेप को भरकर एक व्यक्ति वहां से ले जा रहा था और इसी दौरान मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस को शक हुआ और शक के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। जब उस व्यक्ति के ठेले की रोक कर तलाशी की गई तो बोरे से सैकड़ों लीटर अवैध देशी शराब की खेप बरामद हुई। साथ ही मौके पर मौजूद ट्रैफिक कर्मियों ने इस पूरे मामले की जानकारी एसके पुरी थाने को दी। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब की खेप को जब्त कर लिया और व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद से ही शराब तस्कर काशीराम ने बताया कि मरता क्या ना करता, इस धंधे के अलावा पैसे कमाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। काशीराम ने जानकारी दी कि पटना के पुनाईचक इलाके में बनी देसी शराब की खेप को लेकर वो पटना से बोरिंग रोड इलाके में इसकी सप्लाई करने जा रहा था। और साथ ही पूरी थाने के एसआई वशिष्ठ बताते हैं कि फिलहाल गिरफ्तारी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और बताते चले कि दानापुर खंगौल से शाहपुर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। लाल रंग की 4 चक्का प्याजो टेम्पो से ब्लेडर्स पॉइंट और ऑफिसर चॉइस, रॉयल स्टैग, टेट्रा पैक जैसे विभिन्न ब्रांडों की करीब 251 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है। साथ ही शाहपुर थाना अंतर्गत दाऊदीपुर पेट्रोल पंप के सामने शत्रुघ्न राजीव नगर रोड पर नंबर 23 पर किराए के मकान में एक शख्स रहता था, जिसे 140 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। और बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इस मामले की समीक्षा भी कर चुके हैं। शराबबंदी के बाद पहली बार 16 नवंबर को 7 घंटे तक मैराथन विस्तृत स्तर पर समीक्षा की गई। कई निर्देश भी दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री की समीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये आई वॉश है, लेकिन मंत्री का कहना है कि समीक्षा बैठक गंभीरता से हुई है और सख्ती के साथ हम इस कानून को लागू भी करेंगे। वहीं विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि समीक्षा बैठक तो सही है, लेकिन और प्रयास करने की जरूरत है, मूल्यांकन भी करना चाहिए। बिहार के विपक्षी दल मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पर अब लगातार सवाल दाग रहे हैं।
आरजेडी के लोग इसे आई वॉच बता रहे हैं, लेकिन जदयू कोटे में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री ने गंभीरता के साथ बैठक की है और शक्ति से शराबबंदी कानून को हम लागू करेंगे। जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो दे। शराबबंदी समीक्षा को लेकर एन सिन्हा शोध संसाधन के विशेषज्ञ विद्यार्थी विकास का कहना है कि समीक्षा बैठक तो होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा दूसरे प्रयास भी होने चाहिए। सरकार को शराबबंदी का मूल्यांकन भी करवाना चाहिए। शराब कहां से आ रही है और कहां बिक रही है, इसके भी सर्वे करने चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं, तो वहीं बुधवार को उन्होंने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा के बाद प्रशासन के स्तर पर पहला बड़ा फैसला लिया है। आईएएस अधिकारी के पाठक को निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कड़क आईएएस अधिकारी के तौर पर पहचान रखने वाले के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग पटना में योगदान देकर पदस्थापन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब सरकार ने उन्हें अगले आदेश तक निबंध, उत्पादन और मद्य निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित कर दिया है। आपको बताया जा रहा है कि मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं और इसके तहत जिस थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहां सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया। शहरों में होम डिलीवरी को रोकने के आदेश दिए गए और शराब मिलने पर थाना अध्यक्ष सस्पेंड होंगे। चौकीदार ने अगर शराब की जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अब मुख्यालय में हर दूसरे दिन समीक्षा बैठक भी होगी। और गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णनिया हत्याकांड के में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सहरसा कोर्ट में पेशी के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके नीतीश सरकार मुझे जेल में कैद किए हुए है। मुझे रिहा करने के बजाय बदले की भावना से जेल के वार्ड में छापेमारी करवाकर 4 मोबाइल की बरामदगी दिखाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल पर जमकर बरसे वो। उन्होंने बताया कि जेल अधीक्षक छुट्टी पर थे, फिर भी उनके ही आवेदन पर मामला दर्ज किया गया। 4 मोबाइल दिखाए गए और जो सरासर झूठे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजीवन कारावास के 14 साल बीत जाने के 5.5 महीने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जमकर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार विरोधी कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और कहा कि अगर उन लोगों को मुझे इतनी ही तकलीफ है मुझसे तो मुझे गोली मार दे या नहीं तो जेल के अंदर खाने में जहर मिला दे।